तो मैं ये बात यहां से शुरू करना चाहूंगा कि सवाल यह नहीं कि शीशा बचा या फूट गया। सवाल यह नहीं कि शीशा बचा या फूट गया, सवाल यह है कि पत्थर आया कहां से। सवाल यह है कि पत्थर आया कहां से। पिछले लगभग 70 साल से संविधान के आधार पर इस देश की सरकारें चल रही हैं। ऐसा आप सब मानते हैं? अरे बोलिए। और संविधान की जरूरत किसी देश को क्यों होती है? किसी देश की राज व्यवस्था को, उस देश की जनता की सुख सुविधाओं को सही मायने में संचालित करने के लिए संविधान की जरूरत होती है। और शायद जरूरत नहीं होती तो इस संविधान को लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। संविधान, तो इस शब्द को थोड़ा समझना है। सम प्लस विधान। सम माने मतलब सबके लिए एक जैसा विधान, एक जैसा नियम। तो क्या तथाकथित आजादी के 73 साल के बाद एक जैसा है ये? है? एक जैसा नहीं है। और हिटलर का एक वाक्य आप लोगों को याद होगा शायद, या हो सकता है कुछ लोगों को याद हो। हिटलर ने कहा कि प्रजा को इतना निचोड़ो, क्या कहा? इतना निचोड़ो कि वो केवल जिंदा रहना ही विकास समझे। क्या कहा? इतना निचोड़ दो कि यदि वो जिंदा रहे तो समझे कि हमारा विकास हो रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? इससे कुछ ज्यादा लग रहा है क्या? है? और भारत का संविधान इसके खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ है। और भारत का संविधान किसने लिखा? आपसे सवाल किया जाए तो जवाब दोगे? अरे क्या जवाब आएगा? और संविधान बनाया किसने? संविधान बनाया किसने भाई? है? और उधर पीछे से कुछ आवाज आ रही क्या? संविधान किसने बनाया? है? क्योंकि ये बात पता ही नहीं है और इसीलिए ये PS4 चलाया जा रहा है। संविधान हमने बनाया लेकिन लिखा बाबा से। हमने बनाया कि क्या प्रमाण है इसका? संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन का पहला शब्द, हम भारत के लोग। मतलब इस देश में रहने वाले लोगों को जीवन सही रूप में संचालित करने के लिए जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का प्रबंधन चाहिए, उस प्रकार से संविधान में व्यवस्था दी गई। इसका मतलब संविधान किसने बनाया? हमने बनाया। और किस पर लागू करने के लिए? हम पर ही लागू करने के लिए संविधान बनाया, जानवरों पर नहीं, शैतानों पर नहीं। संविधान किसके लिए होता है? इंसानों के लिए। इसका मतलब इस देश में जो लोग संविधान के खिलाफ है वो इंसान नहीं है।
इंसान नहीं है तो फिर क्या है? फिर क्या है? अरे शैतान है। क्या है? शैतान। और शैतान का मतलब अपराधी होता है। क्या होता है? अपराधी जो शैतान है वो हमारे साथ 302 और 307 का क्राइम कर रहा है। इसकी सजा क्या होती है? क्या होती है? अरे क्या होती है? पीछे से बोलो। है? इसमें लिखा हुआ है संविधान विरोधियों के खिलाफ लोकशाही, लोक कार्यवाही, लोकतंत्र में जनता स्वयं सत्ता का उपभोग नहीं करती। जनता के द्वारा चुने गए क्या प्रतिनिधि उस सत्ता का उपभोग करते हैं। इसका मतलब किंग मेकर कौन है? हैं? कौन है? जनता, जिसको वन मैन वन वोट और वन वैल्यू के कॉन्सेप्ट के तहत चाबी आपके हाथ में, लेकिन आप पकड़ा किसी और को दे रहे हो। ऐसी है ना? खजाने की चाबी आप किसी और को दे रहे हो तो फिर वो आपके लिए यूज करेगा या अपने लिए? हैं? तो क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है क्या? हैं? इलेक्शन के दौर में आप लोगों को लगता होगा अरे कोई किसी की सुनता नहीं है, हैं? दौर है इलेक्शन, कहां कोई इंसान नजर आता है, कोई दलित, कोई हिंदू, तो कोई मुसलमान नजर आता है। दौर है इलेक्शन, कहां कोई इंसान नजर आता है, कोई दलित, कोई हिंदू, तो कोई मुसलमान नजर आता है। और जब ये इलेक्शन का दौर गुजर जाता है उस इलाके में, तो उस देश की जनता एक रूपी के लिए परेशान नजर आती है। ये आपको ये कल्पना नहीं करते आप कितने लोग यहां बैठे हो तो पढ़े लिखे लोग हो? एक भी हाथ नहीं उठ रहा है, इसका मतलब एक भी पढ़ा लिखा आदमी। पढ़े लिखे हो या लिखे पढ़े हो? हैं? अरे लिखे पढ़े हो। पढ़े लिखे होते तो संविधान के बारे में पता होता। पढ़ा लिखा होना और लिखा पढ़ा होना दोनों अलग बातें। और इस समाज को पढ़ा लिखा होना का मतलब, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। ये किसी बात है? संत कबीर कभी विद्यालय नहीं गए और उनकी 1700 वाणी पर पीएचडी हो चुकी। ये दुनिया का आत्मा नहीं, 9वां आश्चर्य है। जिसको आप अपना विरोधी समझ रहे हो, कह रहे हो, वो संविधान की एक एक लाइन जानता है। और आपको यही पता नहीं कि संविधान बनाया किसने और बनाया क्यों और कैसे बना। तो फायदा किसका होगा? जो संविधान को जानता है और समय समय पर अपनी सुविधा के अनुसार उसमें संशोधन करता है। और इसीलिए पिछले साल जब 9 अगस्त 2018 को मूल निवासी दिवस के दिन दिल्ली के संसद भवन के सामने
जंतर मंतर में भारतीय संविधान की कापियां जलाई गई। कितने लोगों को ये बात पता है? क्या प्रतिक्रिया किया आपने? मतलब आपको लगा कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक तरफ जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो ये कन्हैया, यहां तस्वीर लगी हुई है, पहुंच नहीं पाते तो वहीं से क्या कर देते हैं पता? साड़ी बढ़ा देते हैं भाई। और हमारी मां बहनों के साथ प्रतिदिन हजारों लाखों महिलाओं के साथ वो घटना होती है, तो ये कन्हैया कहां बैठा? हमारे संगठन सचिव जी कह रहे थे कि इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहिए। ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। धर्म के नजरिए से इसको मत देखिएगा, क्योंकि धर्म आदमी के लिए होता है, आदमी धर्म के लिए नहीं है। लेकिन इस देश में आदमी ही धर्म के लिए है, और हमने आज तक धर्म को समझा ही नहीं। हम धार्मिक चर्चा करने यहां नहीं आए। और धर्म को समझना है तो किराने की दुकान से चल लो, बगल में किराने की दुकान होगी, और आप जब जाकर से उससे कहिए कि भैया मुझे 20 किलो किराना दे दो, देगा? अरे बोलिए, क्यों नहीं देगा जी? अरे दुकान किराना की है और मांग हम किराना रहे हैं, तो मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि किराना की दुकान में किराना नाम की कोई चीज नहीं होती। सेम उसी प्रकार धर्म की दुकान में धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। ये कितना बड़ा है, कितना बड़े आकार का है, कैसा है, गोरा है कि काला है, नहीं होता। लेकिन पूरे देश की जनता इसी चक्कर में परेशान है। धर्म नहीं है, धंधा है। धर्म नहीं है और सारा समाज इसी में अंधा है। आंखें होते हुए भी अंधा है, कान होते हुए भी बहरा है, मुंह होते हुए भी गूंगा है। और भारतीय संविधान ने इन्हीं बहरों को, इन्हीं गूंगों को, इन्हीं अंधों को बोलने का, सुनने का, देखने का अधिकार दिया। लोग मानस गाते हैं तो वो सुमिरत शुरू करते हैं, जेहि सुमिरत सिद्धि होई, पंग चढ़ाए कहां? गिरिवर। जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, इस देश का पिछड़ा लोकसभा और विधानसभा जैसे पर्वत में चढ़ नहीं सकता था। और इस तरह मंच में स्पीकर में बोल, मतलब गूंगे लोगों को बोलने का अधिकार कहां से मिला? कहां से? संविधान से। सांसद, विधायक, मुखिया बनने का अधिकार कहां से मिला? संविधान से। मिला या नहीं मिला? लेकिन हम अभी भी आदमी नहीं हुए, ये समस्या है। हम अभी आदमी नहीं, तो फिर क्या है? संविधान तो आदमी को लिए बना है भाई, और जब हम आदमी ही नहीं है तो संविधान हमको लागू, तो पहले क्या जरूरत है भाई? क्या जरूरत है? आदमी बनने की। पहली आवश्यकता क्या? किसी
दार्शनिक ने ये बात बड़े गंभीर से कही कि मृत्यु की दुर्गंध से ग्रसित इतिहास को नैतिक पोस्टमार्टम की जरूरत। बातें नहीं करिए, जिनको बातें करना है क्लास से बाहर चले जाइए प्लीज। दार्शनिक ये कहता है कि मृत्यु की दुर्गंध से ग्रसित इतिहास को नैतिक पोस्टमार्टम की जरूरत। हम ऐसे अंधेरे जगत में निवास करते हैं जो हमारी ही करनी का फल है, और यदि हम खुद को जानना चाहते हैं तो हमें हमारी असफलताओं से जानना होगा, और हमारी असफलता ये है कि हम आदमी नहीं हो सके। क्या नहीं हो सके? आदमी। जब भारत का संविधान लागू होने की बात आ रही थी, अंग्रेज पत्रकारों ने बाबा साहब से ये सवाल पूछा था कि बाबा साहब आपने जो संविधान लिखा वो दुनिया का महानतम संविधान है, आपकी राय इसके बारे में क्या है? मतलब खुद जिसने संविधान लिखा उसी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी अपनी खुद की राय इसके बारे में क्या है? तो मालूम बाबा साहब क्या जवाब देते हैं? उन्होंने कहा कि यदि मेरी चले तो मैं इस संविधान को जला दूं। क्या कहा? अरे जिसने लगभग 3 साल मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके उसको लिपिबद्ध किया हो, वो क्या कह रहा है? मैं इसको, उन पत्रकारों को बड़ा आश्चर्य हो कि ऐसा क्या है? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने समाज को सही मायने में जो कुछ देना चाहता था वो चाहकर भी नहीं दे पाया, इसलिए मैं अभी इस संविधान से संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन यदि आप सब लोग ये कहते हो कि ये संविधान बड़ा अच्छा है, तो ये मेरा अपना संविधान नहीं है। ये संविधान हम हमारे पुरखों तथागत बुद्ध, संत कबीर, संत नानक, साहू महाराज, ज्योतिबा फूले, इन सबके विचारों को हमने क्या किया? लिपिबद्ध कर दिया है। और आप सब यदि मानते हो कि ये संविधान बड़ा अच्छा है, तो मैं ये तर्क देना चाहता हूं कि यदि नाव कितनी भी अच्छी हो, नाव कितनी भी अच्छी हो, यदि नाविक की नियत ठीक नहीं है तो बीच मझधार में ले जाकर के वो डुबा दे। आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? इतना अच्छा संविधान होने के बावजूद भी शासक जातियों की नियत ठीक नहीं है, तो ये नियत ठीक करने का अधिकार किसके पास है? जनता के पास। और ये जनता कब ठीक करेगी? कब ठीक करेगी? जब इसको समझ में आ जाएगा कि इनकी नियत ठीक है। तो अभी नहीं आई 73 साल में, नहीं आई ना। और एक शायर कहता है, बकार खो दिया जिसने मर गया समझो। क्या कहा? बकार खो दिया जिसने मर गया समझो, फितरते गैरत से बाहर निकल नहीं सकता। गिरते हैं जो लोग ठोकर खाकर, वह संभल भी सकते हैं, लेकिन नीयत से गिरकर कोई संभल नहीं सकता। नीयत से गिरकर कोई संभल नहीं सकता। और नीयत से गिरे हुए आदमी को ठीक करने का काम आपको करना है। कैसे करना है? ये उंगली में वो ताकत,
हमारे अभी पूर्व साथियों ने इस पर बात रखी। आप फ्रस्ट्रेट हो, निराश हो, नर्वस हो कि अब तो कुछ होने वाला, और सारा कुछ आप ऊपर वाले पर डाल देते हो। सारे लोग कहते हैं ऊपर वाला चाहते, ऐसे इसका मतलब आप सारे के सारे नपुंसक हो। ये शब्द हमें आप हमारा जो शब्द आपको गाली लगे, मैं सारे के सारे लोगों को क्या कह रहा हूं? जो आदमी खुद पर विश्वास नहीं करता वो नपुंसक होता है। और भारत के संविधान ने आपको स्वयं पर विश्वास रखने का मार्ग, आस्तिक और नास्तिक में यही अंतर। आस्तिक का मतलब ये जो स्वयं पर विश्वास रखता हो, और नास्तिक का मतलब ये जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता हो। ये धर्म को बीच में घुसेड़ दिया है साथियों। भारतीय संविधान का सम्मान करने का मतलब अपना सम्मान, भारतीय संविधान की सुरक्षा करने का मतलब अपनी सुरक्षा, और इसका संवर्धन अपना। तो आप यहां बैठे हुए लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना सम्मान नहीं चाहते, जो अपना संरक्षण नहीं चाहते, और जो अपना संवर्धन नहीं चाहते? कितने लोग ऐसे हैं? कोई हाथ नहीं उठा, इसका मतलब कोई ऐसा आदमी। सारे लोग अपना सम्मान चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं, और अपना संवर्धन चाहते हैं। तो क्या अकेले अकेले चाहने से हमें सम्मान, सुरक्षा और संरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए क्योंकि पूरे देश में देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दिलाकर उनको एक एस्टेब्लिश लाइफ, मतलब एक मानव जीवन जीने का जो स्तर है, उस स्तर तक सेटअप करने का काम संविधान का होता है। और वो काम सरकार करती है, क्योंकि संविधान अपने आप में कुछ भी नहीं करता। उस पर आधारित जो सरकारें बनती हैं, उन सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि अपने देश की प्रजा को उसके खाने पीने, रहने और शिक्षा की समुचित व्यवस्था करे। और आजादी के 73 साल के बाद भी ये आपके साथ हो नहीं रहा है। और इसीलिए इस विषय की जरूरत पड़ी कि हमारा समाज इतना जाम। कल हम एक घर में बैठे थे, हमारे संगठन के साथी हैं, उनकी बच्चियों से परिचय हुआ, पता लगा कि वो बीए पास कर चुकी है। हमने सवाल किया कि संविधान किसने लिखा, तो बच्चियों के पास जवाब नहीं था। मैं नाम नहीं बताऊंगा, और वो एक उदाहरण है, ये पूरे घरों में लगभग यही है। तो आप समझ सकते हो कि जिस घर में बच्ची बीए एमए कर चुकी हो, उसको ये पता नहीं हो कि संविधान किसने लिखा। और किसी ब्राह्मण के तीसरी पास लड़के से पूछोगे तो ये बताएगा कि संविधान किसने लिखा। इसमें दोष किसका? आप सारे लोग जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो, आपका दोष है। आप हो लिखे पढ़े, लेकिन बता क्या रहे हो? क्या बता रहे हो? पढ़ा लिखा बता रहे हो, यही गड़बड़। और इसीलिए तथागत बुद्ध ने किसी बात को मानने के पहले ये संकेत दिया, पहले जानो, फिर क्या करो, फिर क्या करो? कसौटी पर कसो, तर्क और विज्ञान के आधार पर उसको क्या करो? एग्जामिन करो और तब मानो। मतलब 3 स्टेप कहा, पहले जानो, फिर जानो, तब
लेकिन छानने के लिए ये हमारा समाज बोतल वाला छानता है। क्यों दीपक, कैसे छानता है इधर? मतलब सुबह शाम छाने बगैर मजा नहीं। और छानने का मतलब क्या? कोई बात हमने जानी तो सच है या गलत है, उसको क्या टेस्ट करना। संविधान का आर्टिकल नंबर 51, कौन सा? संविधान का आर्टिकल नंबर 51 आप पर फंडामेंटल ड्यूटी लगा रहा। क्या ड्यूटी लगा रहा है कि इस देश के हर नागरिक में वैज्ञानिक सोच का विकास करना, ये हमारी ड्यूटी है। क्या विकास किया? वैज्ञानिक सोच का विकास करने का मतलब बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। लेकिन हम माने आ रहे हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, अकर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बता बढ़। पैर नहीं है फिर भी चलता, कान नहीं है फिर भी सुनता है, मुंह नहीं है फिर भी वो सुना है आपने? कैसे जाएगी? जाति नाम की जो बीमारी है वो जाति ही नहीं है। नाम जाति है लेकिन जाति ही नहीं है, समझ है ना? लेकिन ये कितनी बड़ी बुद्धि है पता है किसको? जाति का कोई भौगोलिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसके परिणाम भौगोलिक है। कैसे भौगोलिक है? ऊंची जाति का आदमी नीची जाति के आदमी से घृणा करता है, और नीची जाति का आदमी ऊंचे जाति के आदमी से नफरत करता है। ये है भौगोलिक तत्व। और कास्ट है इसीलिए कष्ट है, और कष्ट खत्म करना है तो क्या करना होगा? कास्ट खत्म करना पड़े। तो क्या मैंने भाषण दिया और कास्ट खत्म हो गई? क्योंकि ये कास्ट यहां घुसी हुई है और यहां से निकालना है। तो ये कॉमन आइडेंटिटी क्या क्या भारत के संविधान में कास्ट का कन्वर्जन क्लास में हुआ, मतलब 6743 जातियों को 3 क्लास में लाया गया। क्या? एससी, एसटी और ओबीसी। लेकिन हमारी कॉमन आइडेंटिटी क्या है कि हम सभी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन हैं। क्या है? बैकवर्ड क्लास ऑफ किस आधार पर? जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े हैं, आर्थिक पिछड़े नहीं। और ये बात खुद समझकर सबसे पहले अपने बीवी बच्चों को, फिर पड़ोस में, फिर रिश्तेदार को, और फिर आगे चल करके लोगों को समझाना है। बीएस को कहां ले जाना है? डोर टू डोर। और संविधान ही आपके घर में नहीं है तो आप क्या समझाओगे? हैं? अभी हमारे दीपक जी पूछ रहे थे ना किसके पास संविधान है, तो पहला काम क्या करना चाहिए? पहला काम सबके घर में संविधान आ जाना चाहिए। और एक ही लाइन एक दिन में पढ़िए, ज्यादा नहीं। कितना?
संविधान की प्रस्तावना यदि आप कर डालिए तो मान लीजिए पूरा संविधान तैयार और हम हमारे बच्चों को ये काम सौंप दें। अब ये लोग संविधान के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनको दंड देने का विधान है, तो आपके पास क्या अधिकार है दंड देने का? क्या अपराधी को दंड देने का अधिकार आपके पास है? नहीं है। किसके पास है भाई? अभी साथी ने कहा ना है, किसके पास है? हैं? अपराधी है तो शासक को वहां से हटा देना हमें पास अधिकार है। सरकार को पब्लिक के अदालत में खड़ा करना, कहां खड़ा करना? पब्लिक के अदालत में खड़ा करना, क्योंकि उधर के अदालत में तो हमारा कोई है नहीं, तो कौन सी अदालत? पब्लिक की अदालत में खड़ा करना। और पब्लिक की अदालत का मतलब जब हर 5 साल में वो अदालत आती है, अदालत आपके द्वार आती है नहीं आती? तो डिसीजन कौन देता है? डिसीजन कौन देता है? हम देते हैं। और वो अदालत आपके द्वार आने वाली है, इधर आने वाली है शायद ना। और इस अदालत में आप अपराधी को दंड देने का अधिकार होते हुए भी इतने दिन से अभी दंड नहीं दे रहे हैं, तो दंड देने का काम आपको करना है। ये तय करना है कि 111 वाला को, 111 वाला मतलब समझ गया? तीन था खड़ा चलना रहता है, एंटीना वाला समझ लीजिए है। इनको किसी को भी हमारा मत नहीं जाना चाहिए, और ऐसी कोई भी पार्टी जिसमें एंटीना वाला शामिल है उसमें भी हमारा मत नहीं जाना चाहिए। तो फिर आपके पास विकल्प क्या बचेगा? आपके पास हमारा आदमी सिगरेट पीता है, आप में से शायद कोई लोग पीते हो, क्यों? आप में से पीते होंगे ना सिगरेट। अरे ये ए ग्रेड बी ग्रेड में काम नहीं चलने वाला है। आप सभी सारे लोग समझ बैठे हो सी ग्रेड से काम चल जाएगा। ये बी ग्रेड और सी ग्रेड छोड़ो तो कहां आओगे? अरे बी ग्रेड सी ग्रेड छोड़ोगे तो कहां आओगे? ए ग्रेड में। ए ग्रेड तो बोतल वाला समझता है हमारा आदमी है। ए ग्रेड का मतलब ये बाबा साहब ने तर्क दिया था कि नीचा लक्ष्य रखना अपराध है। क्या कहा था? नीचा लक्ष्य रखना अपराध है। उन्होंने तर्क दिया था कि किसी लड़के में आईएएस बनने की क्षमता है, लेकिन उनकी पारिवारिक, उनकी आर्थिक, उनकी वैचारिक स्थिति ने उसको केवल चपरासी बना पाया। इसका मतलब क्या हुआ? एक आईएएस की हत्या हुई। हत्या मतलब 302 का केस हुआ, तो ये अपराध नहीं है। और इसीलिए आप सबको अपने बच्चों को माउंट एवरेस्ट के नीचे रुकने की सलाह नहीं देने का मतलब ए ग्रेड। नौकरी करना है तो ए ग्रेड की, और सत्ता करना है यानी राजनीति करना है तो भी ए ग्रेड की। ये बिकाऊ वाली नहीं, जो आज चूंकि हमारा समाज बिक रहा। बाबा साहब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सौंप रहे थे तो उनके चेहरे में मुस्कुराहट थी। तो कृपलानी ने बाबा साहब से सवाल किया। बाबा साहब आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि मैं इसलिए खुश हूं कि आज के बाद रानियों की नसबंदी हो जाएगी।
क्या मीनिंग है इसका? क्या मीनिंग है इसकी? रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। क्या ये बात सच है? अरे नहीं है सच। अभी भी उन्हीं घरानों से ही राजा, मतलब कागज में तो रानी की नसबंदी, लेकिन वो फेल नसबंदी हुई। तो आपको क्या करना है? क्या करना है? उस नसबंदी को ठीक ठाक करना है कि उधर से राजा पैदा नहीं होना चाहिए। और कृपलानी ने उसी समय ये बात कही थी कि बाबा साहब आप ये भी ध्यान में रखिए कि आपके लोग बिकाऊ हैं और हम जब चाहेंगे तो इनको खरीद लेंगे। और ऐसा ही हो रहा है। तो इस समाज को बिकने वाला नहीं, टिकने वाला बनाओ और तभी ए ग्रेड की राजनीति हो सकती है। क्योंकि प्रजातांत्रिक सरकार बनाने के लिए प्रजातांत्रिक समाज का होना बहुत जरूरी है। और आप अपने घर में ही संविधान लागू कीजिए, मतलब लड़के और लड़की में, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं हो, तभी हम मानेंगे कि आप सही मायने में संविधान को पालन करने वाले लोग होंगे। क्योंकि समय हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है। बातें तो पूरे दिन कही जा सकती हैं, क्योंकि दूसरा भी सीजन है, हम उस पर भी बातें करेंगे। आप सब अपना अमूल्य समय देकर अपने पुरखों के कारवां को आगे ले जाने का संकल्प लेकर इधर आए हैं और आप इस कारवां को आगे ले जाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करते हुए आप सबको आज पेरियर रामास्वामी नायकर, जिनका जन्मदिन है आज, और वो ऐसे तार्किक व्यक्ति थे जिनके तर्कों का जवाब दुश्मन के पास आज तक नहीं है। और ऐसे महान योद्धा को नमन करते हुए, उनका वैचारिक वंदन करते हुए, आप सबको साधुवाद करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ विराम दे रहा हूँ। सब फिर मिलेंगे कुछ देर बाद, फिर से बैठेंगे, फिर बात करेंगे। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी, जय श्री राम।